रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने लगे हैं कि वो कौन से शख्स हैं कि जिनके ऊपर जादू, सहर या बद असरात नहीं होते। फर्स्ट एंड वन थिंग, जो शख्स कुरान मजीद की तिलावत पाबंदी से करता है, वर्क बाय वर्क उसको पढ़ता है, तो उसके ऊपर ऐसे किस्म के कोई भी बद असरात, सो कॉल्ड आप कुछ भी कह सकते हैं उसको, वो नहीं होते। दूसरा, जो शख्स नमाज की पाबंदी करता है उसके ऊपर ऐसी कोई चीज़ों के असरात नहीं होते। हाँ, अगर वो उल्टी किस्म की पढ़ाइयों में डल गया, यानी कि एक मिसाल है, हर एक चीज़ के पढ़ने का एक तरीका कार है। आप कोई भी चीज़ किसी भी हालात में अगर वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके पढ़ेंगे, किताब के कॉन्टेक्स्ट से बाहर, अगर आप कहीं पेपर देने बैठे हों और वहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस कोई सवाल आ जाए तो आप फ़ौरन कहते हैं सर जी ये तो किताब से हैगा ही नहीं। तो इसी तरह वो जो लोग गलत पढ़ाइयों में, यानी कि रिज़ल्ट के लिए अगर कोई पढ़ाई पढ़ रहे हैं और वो मल्टीपल सिलसिलों से या मल्टीपल जगहों से उठाकर पढ़ रहे हैं, तो वो फंस जाएंगे उस मामले के अंदर जिसे सूफीज़म में या सलासिल में या उसको पुकारा जाता है रुज्जत की तरफ से। तो वो रुज्जत में आ जाएंगे, तो वो ये समझेंगे हमारे पे किसी ने कुछ करवा दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया। बात यह है कि सबसे पहले याद रखिए कि वो चीज़ जिसका शरीयत के अंदर हुक्म आ गया कि जी नमाज पढ़नी है, उसके लिए तौफीक की ज़रूरत नहीं है। नमाज के अंदर कैफियत की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि नमाज पढ़ने का हुक्म है, कैफियत का हुक्म नहीं है। कुरान मजीद पढ़ने का हुक्म है, तौफीक का वो नहीं आया कि तौफीक मिलेगी तो ये करेंगे, बल्कि ये डायरेक्ट उसमें कह दिया गया कि हम इससे कई कौमों को अरूज देंगे और कईयों को इसी के ज़रिए सवाल देंगे। वो कौन है जिन्होंने छोड़ दिया, किन्होंने छोड़ दिया, ये सवाल भी है आपका। और सबसे अहम बात ये कुरान मजीद का अदब, जिस जगह पे आपने घर में रखा हुआ वहीं पे कपड़े नहीं बदलने, वहीं पे लूज टॉक, ये उसका अदब है। जिस शख्स को ये यकीन हो जाए मुझे कोई देख रहा है और मेरी बातें कोई सुन रहा है, उस पर किसी किस्म का कोई असरात नहीं होते, उसकी राहें खुलती चली जाती हैं। तो सबसे पहले अदब कुरान मजीद का, जहाँ पे आपने रखा हुआ है, जिस जगह पे भी रखा है, उसका अदब है और प्रोसेस, उसको एक प्रोटोकॉल दीजिए। आपको खाना मिले तो आप मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में, हम ये पसंद करते हैं कि यार फलां रेस्टोरेंट में जाएंगे तो एक अच्छा प्रोटोकॉल मिलेगा। सबसे ज़्यादा अगर आपके घर में आसानी से मौजूद है ना, इसकी कीमत को जानिए, कितनी मुश्किलों से ये आपके घर की ताक तक पहुंची। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन एक निज़ाम जो सेट किया गया, इकोसिस्टम, उसके तहत बहुत मुश्किल है। दिलों में उतरा, दिमागों में उतरा, फिर खालों तक आ गई बात, उसके बाद लिखने पे आ गई, और महफूज होते होते ये जो है यहाँ तक पहुँचा कि इसने किताब की शक्ल ले ली। अब बात सिर्फ ये है करने की कि हमने सबसे पहले इसका अदब सीखना है कि घर के अंदर रखने का अदब क्या है। हमारे घरों के अंदर होता ये है कि मुख्तलिफ जो शहीद सुपारे हैं या कुरान मजीद है वो भी रखे हुए हैं, और जो पढ़ने में अव्वल तो पढ़ना ही नहीं है, और जो रख लिया पढ़ने के लिए तो वो एक ऐसी जगह पे है वहाँ पर सब कुछ मामलात हो रहे हैं हर किस्म के। इसकी एक अलहदा प्रॉपर जगह और रुमाल से ढका हुआ एक तो गुलाफ हो गया, अगर उसके ऊपर भी गुलाफ हो, कि ये अदब का मुकाम है, इसने गवाही देनी है। सबसे पहले इसका अदब। दूसरे टाइम पे इसकी रीडिंग शुरू कर दें। ज़रूरी नहीं है कि आपने 1 से 12 पढ़ना, आप रोज़ की 2 ही पढ़नी शुरू कर दें उसकी आयत, तो आपके ऊपर से मुख्तलिफ किस्म के बोझ हटना शुरू होंगे। आपको एक वो आगाही भी मिलनी शुरू हो जाएगी, एक रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा कि मेरे जो मामलात चल रहे हैं कि यार ये कुछ था ही नहीं। कुरान मजीद में कहा कि जब तुम रहमान की याद से गाफिल हो जाते हो तो फिर तुम्हारे ऊपर वो एक जिन शैतान को मुसल्लत कर देता है, और फिर वो जो होता है मामला वो किसी की पकड़ में नहीं आता। फिर वो 2 नंबर डब्बे पीरों के पास लोग जाते हैं, वो कहता है वो तेरे तो किसी ने कुछ करवा दिया है। वो आपका खुद किया हुआ है कि अगर आपने कुरान मजीद को इख्तियार किया होता, ज़िंदगी में लाए होते, इसकी तालीमात पे अमल तो तौफीक से होगा, लेकिन जब आपने इसकी तिलावत करनी है वो हुक्म आ चुका है। फ़ौजी किसी सिपाही को उसका अफसर हुक्म देता है कोई ट्रेंच या खंदक खोदने का, तो वो ये कहता है कि सुबह तक इसको खोद देना। वो अगर ये कहे कि अगर बेलचे ने मेरा साथ दिया, मुझे अगर तौफीक मिली, तो सर साहब का हुक्म आ गया। तो वो जो सबसे बड़ो साहबों का भी साहब है ना, तमाम जहानों का साहिब, उसका हुक्म आ गया है। कुरान मजीद पढ़ना, बहुत से मामलात भी आसान हो जाएंगे, बहुत से सिलसिले भी आसान हो जाएंगे। ठीक है जी। और इसके साथ साथ ही नमाज की पाबंदी। नमाज की पाबंदी ठीक है, 5 नहीं पढ़ रहे, 4 नहीं पढ़ रहे, 1 शुरू कर दें। 1 पढ़नी मुश्किल है, नवाफिल भी पढ़ने शुरू कर दें, लेकिन फ़र्ज़ की माफ़ी नहीं है भैया। फ़र्ज़ नमाज
اور تلاوت، دو ایتے پڑھ لو یار، پڑھو تو صحیح. ترجمے کے ساتھ پڑھنا ویل اینڈ گڈ، ترجمے کے بغیر پڑھنا ویل اینڈ گڈ، کوئی اس طرح کی نہیں ہے. لیکن پڑھنا سٹارٹ کریں، بہت سے معاملات بھی آسان ہو جائیں گے، بہت سی چیزیں بھی آسان ہو جائیں گی. اگلی نیکسٹ ویڈیو جو ہماری آئے گی اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو زندگی کے اندر مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں وہ کن لوگوں کی زندگی میں سب سے زیادہ مشکلات آتی ہیں، کن لوگوں کی جنہیں اگر ان غلطیوں کو سدھار لیا جائے تو بہت سی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت تو ہو ہی جانی ہے ان چیزوں کو سدھارنے سے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.